माँ जगदम्बे का आगमन होने वाला है। कल से नवरात्रि शुरू होगी और नवरात्रि से पहले बन चुकी है माता की प्रतिमाएं मिट्टी से बनी है, पर कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मूर्ति में माँ स्वयं विराजेगी और भिलाई से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम थनौद की मूर्तियाँ पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश में बनकर के जाती हैं। और हम खड़े हैं आर्टिस्ट राधे श्याम चक्रधारी के घर में। यहाँ पर प्रदेश भर की सबसे बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर तैयार होती है और आप देखते हैं मूर्तियों के ले जाने का सिलसिला पिछले 4-5 दिनों से शुरू हो चुका है। आज यहाँ पर मीडियम साइज़ की मूर्तियाँ रवाना हो रही है, बड़ी मूर्तियाँ कल जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है एक अलग ही भक्ति का नज़र आता है। माता के जयकारे ढोल नगाड़ों के बीच में यहाँ पर मूर्ति ले जाने के लिए समितियाँ आई हुई हैं। कई समितियाँ रायपुर, दुर्ग, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और क्या कुछ यहाँ पर हर तरह के यहाँ पर प्रतिमाओं के आप रूप देख सकते हैं। माता के जो 9 रूप होते हैं, 9 रूपों के अलावा अलग अलग झांकियाँ भी यहाँ पर बनाई गई हैं। और इस बार नवरात्रि में जो खास जो है भिलाई की सबसे बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हैं, दुर्ग की सबसे बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं। और जो आज यहाँ पर गांव है, गांव में करीब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर घर में एक मूर्तिकार है, क्योंकि शुरुआत तो बहुत पहले कुछ लोगों ने की थी, लेकिन अपनी कला को उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया और आज पूरा गांव मूर्तिकार के रूप में पहचाना जाता है। क्या कुछ खास इस थनौद गांव की मूर्तियों में हम आपको दिखाते हैं और कलाकारों से बातचीत कराएंगे कि उनकी कला की परख कहाँ कहाँ तक है। समिति के लोग तो यहाँ पर प्रतिमा लेने आते ही हैं, पर कई लोग यहाँ पर सिर्फ प्रतिमाओं को देखने आते हैं, गांव में घूमने आते हैं। हमारे साथ भिलाई से एक जुड़ रही है। आप लोग यहाँ पर क्या देखने आते हैं? यहाँ पर माता का श्रृंगार, पेंटिंग कैसे होता है, उनकी आइज़ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग राधे शहर है, यहाँ पे हम लोग से बातचीत होती है, बहुत दिनों से जानते हैं। हर साल आते हैं माता की मूर्ति देखने के लिए। गणेश जी भी यहाँ पे बनते हैं तो हम लोग देखने के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ पे कि कैसा है। हम लोग को भी इंटरेस्ट है और सोचते हैं कि और हम लोग कैसे कर पाएँ। श्रृंगार का भी काम हम लोग करते हैं। तो आप लोग किस तरीके के श्रृंगार का काम करते हैं? माता का स्टोन से लेकर के पूरा उनके गले का सेट वगैरह बनाना, पूरा इयररिंग्स। अगर सामने वाला कस्टमर अगर डिमांड कर रहा है कि अगर बना हुआ चाहिए तो एक एक स्टोन से हम लोग पूरा बारीकी से काम करते हैं। प्रतिमाओं की श्रृंगार के? हाँ, पूरा प्रतिमाओं के श्रृंगार के लिए। और हम अब जुड़ रहे हैं मूर्तिकार राधे श्याम चक्रधारी जी से। राधे भैया बहुत सालों से प्रतिमा बनाते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इनके वर्कशॉप में जितनी बड़ी प्रतिमाएं बनती हैं पूरे गांव में कहीं नहीं बनती होगी। भैया इस बार कितनी प्रतिमाएं और सबसे बड़ी ऊंची कितनी प्रतिमाएं रही आपके यहाँ पे? सबसे पहली तो मैं जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, संगवारी मल्ला, मैं नवरात्रि के शुभकामना में और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे दीदी कि मैं तो ये काम बचपन से करता हूँ, लेकिन जैसे कोरोना काल के बाद अभी जो उत्सव मतलब मनाते हैं अपन, मतलब छत्तीसगढ़ में, पूरा भारत में और पूरे विश्व में माता रानी के पूजा, वो एक देखे के काबिल है, अनोखा है। हर युवा, हर साथी, हर नौजवान और हर बहन के मतलब जो आस्था है वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है और बढ़ चढ़ के काम लेता है। और ये चीज़ में मतलब माता रानी के प्रति और सदियों से है। लेकिन कोरोना काल के बाद अपन देखे जाथन कि उत्सव बहुत ज़्यादा है। इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह है। हर बार मोट टारगेट रहते कि 40 से 35 मूर्ति बनाए के, लेकिन ये बार मतलब 51 मूर्ति बनाओ। और सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ की थी आपकी? सबसे ऊंची मूर्ति मतलब अपना भिलाई सेक्टर 5 का है, नीरज पाल का। वो मेरे हिसाब से अभी पूरी छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची मूर्ति वही है और सबसे सुंदर मूर्ति वही है। करते भी ये बहुत खर्चा। कितने फीट की है मूर्ति? वो है 17 फीट की है मूर्ति। 17 फीट की मूर्ति है। इसके अलावा इस बार विशेष माता के जो 9 रूप के अलावा आपने कुछ विशेष क्रिएशन मूर्ति में किया हो? ये बहुत बढ़िया बात पूछे दीदी मेरे से कि अभी जैसे कि शंकर पूजा चल रहा है तो अधिकतर मेरे को कस्टमरों का मतलब रुझान आया, उनका दबाव आया कि शंकर के थीम से ही मतलब मूर्ति का मतलब थोड़ा से मतलब गेटअप दो, उनका मतलब डेकोरेट करो शंकर थीम से ऐसे। तो हर आर्च और मतलब हर पाटे में मेरे को शंकर का थीम देना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा मतलब शंकर पूजा चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। जब से प्रदीप मिश्रा जी आए तो तब से मतलब शंकर पूजा मतलब सब बहुत अच्छे रूप से कर रहे हैं। आपका साथ देने की आपको चारों बेटियां बहुत साथ देती हैं, माता का श्रृंगार की जिम्मेदारी उनकी होती है। कैसे देखते हैं बेटियां माता का रूप है और आपके यहाँ बेटियां बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं? देखिए मतलब वो है कि बिटिया एक दुर्गा का रूप है, नवदुर्गा का रूप है, नवकन्या है। और उन लोग ऐसे भी बिटिया लोग अपने साज सज्जा और श्रृंगार करने में बहुत ही माहिर रहते हैं। जो हम लोग करते हैं उनमें मतलब टोका टाकी करके वो खुद अपने से
बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मेरे बिटिया लोग जैसे चारों बिटिया लोग ना मतलब भीड़ के ही काम करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, पापा के कंधा के कदम के कदम साथ मिला के चलते ही है। तो इस आपके जो गांव में है मूर्तिकार पुरुष है, लेकिन बेटियां भी मूर्तिकार बन रही हैं, वो भी काफ़ी प्रेरित हो रही हैं। किस रूप में देखते हैं कि आने वाले समय में क्या बेटियां भी अब मूर्ति बनाना शुरू करेंगी? मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ दिन में वर्कशॉप मतलब बेटियां ही लोग ही चलाएंगे। ये आजकल ऐसा हो गया है कि दारू का जो ये है ना, दारू पीकर मतलब कारीगर, हर मूर्तिकार ऐसा हो गया है कि वो दारू का लत हो गया। तो और इसमें क्या होता है कि हमारे बिटिया लोग दारू से बहुत दूर रहते, दारू पीने वालों को मतलब डांटते हैं ना। तो वर्कशॉप मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे बिटिया लोग ही चलाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि मूर्ति बनाना केवल कारीगरी नहीं बल्कि उसकी पवित्रता को भी बरकरार रखना पड़ता है। काफ़ी नियम मानने पड़ते हैं मूर्ति बनाते समय। आपको नशा नहीं करना है, आपको पवित्रता का ख्याल रखना है। तो जब आप मूर्ति बनाते हैं तो ये भाव भी मन में होने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक नशे की बात भाई राधे सामने कही, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर जो नशे से दूर रहें, या फिर ऐसा माहौल यहाँ पर शायद आने वाले समय में हो जाए कि बेटियाँ वर्कशॉप संभालेंगी। और हो सकता है ये जो कारीगरी है, ये जो मूर्ति कला है, वो अपने आने वाली पीढ़ी में जहाँ हम लड़कों को देते हैं तो बेटियों को भी ये विरासत में मिलने जाएगी। अब देखा होगा कि माँ अपनी बेटियों का श्रृंगार करती है, पर यहाँ पर बेटियाँ माँ को सजाती संवारती हैं। थनौत गांव में हर वर्कशॉप में आपको ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो अपने पति, भाई, चाचा, ताऊ के साथ में काम बटाती हैं और माता के श्रृंगार की जिम्मेदारी उनकी होती है। हम जुड़ रहे हैं कुछ दीदी से। दीदी, यहाँ पर आप लोग कब से माता का श्रृंगार कर रहे हो? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। तो हर साल करते हो आप ये? नहीं, यही साल करते। इस साल कर रहे हैं। हाँ। तो क्या क्या करते हो श्रृंगार में? हार वगैरह, चूड़ी और कमर पट्टा सब पहनाते हैं। हाँ। तो कैसा लगता है आप खुद जब माता को सजाते हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगते अच्छा लगते श्रृंगार करे में। और कुछ भेंट में देते कि नहीं मूर्ति का जब आते हैं तो आप लोगों को? हाँ, नहीं दे। हाँ। और हमारे साथ जुड़ रही है कविता। कविता बहुत अच्छी माता के श्रृंगार भी करती है, मेहंदी भी लगाती है। कविता, कहाँ से सीखा? कितने वर्ष की उम्र से आप ये कर रहे हो श्रृंगार काम? नहीं, बस जब मैं 6 में थी ना, तब से पापा स्टार्ट किए हैं बनाना, तो बस ऐसे ही बना देते कुछ भी। तो क्या क्या श्रृंगार करते हो माता का? चूड़ी पहनाना, झुमका पहनाना, चूड़ी पूरा श्रृंगार जी माता जी का जो होता है, बस वही श्रृंगार। तो कैसा लगता है जब मूर्ति चली जाती है घर से? तो बस बेटी की विदाई जैसा। बिल्कुल, ये थी कविता। और कविता को आप देख सकते हैं काफ़ी शर्मा रही है, लेकिन जो माता का श्रृंगार है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कविता के हाथ में भी अपने पापा की तरह कितनी अच्छी कला है। रायपुर से ये टीम पहुंची हुई है और माता की प्रतिमा आज लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या कुछ खास इनकी समिति में जानते हैं भैया? आप लोग हर साल यहाँ से आते हैं लेकर? हाँ, हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। यहाँ की मूर्ति बहुत ही अच्छी रहती है, ताकि इसी कारण हम लोग आ रहे हैं। और हर वर्ष हम लोग माता बैठाते हैं और माता की प्रतिमा को यानी इतनी श्रद्धा और प्रतिष्ठा से बैठाते हैं ताकि हमें उनका हम जो सेवा करते हैं उनका फल हमें मिले। और जिस प्रकार से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है सभी लोग अपने मन से, श्रद्धा से ही यहाँ पे अपना। रायपुर में किस जगह आप लोगों की समिति करती है? लाहौर चौक पुरानी बस्ती पे, सोनकर पारा। और हम लोग करीब इस समिति में, हमारी समिति में इस बार हम बहुत भव्य आयोजन कर रहे हैं। और इस मेन हम लोग का जो समिति है वो समथिंग 30-35 सालों से गतिमान है। और इस साल हम लोग माता का जगराता, भंडारा इत्यादि करते हैं और विसर्जन में भी सेवा का आयोजन करते हैं और डीजे का और झांकी का भी आयोजन करते हैं। रायपुर से एक और टीम यहाँ पर माता की प्रतिमा लेने पहुंची। आइए उनसे जानते हैं उनकी समिति कहाँ पे है और किस तरीके का आयोजन उनके होता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। रायपुर में हमारा मूर्ति जो है माता रानी का, वो बैठता है ललिता चौक के पास, फूल चौक के पास। हिंदू जागृति नव दुर्गा उत्सव समिति हमारा समिति का नाम है। लगातार कई वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से ये कार्यक्रम हमारा सफल। थनौत की मूर्ति में क्या खासियत लगती है? जो यहाँ की मूर्ति है वो कहीं की मूर्ति नहीं दे सकती। मतलब जो यहाँ के कलाकारों में कला है वो और जगह पे नहीं मिलता। खास करके राधे भैया जो हमारे हैं, लगातार हम हर सालों से मूर्ति यहीं बनवाते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनका काम हमको देखने को मिलता है। लोग आते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहीं पे मूर्ति देना पसंद करते हैं। फीट की नन्ही माता की मूर्ति से लेकर 17 फीट ऊंची
प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति इस गांव में बनी है और जब पूरे प्रदेश और देश भर के अन्य राज्यों में जब यहाँ की बनी मूर्तियाँ विराजित होंगी और जब माता के दर्शनों को भक्त आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मूर्तिकार की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि कमाल है ये थनौत की मिट्टी का और कमाल है थनौत के मूर्तिकार का। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।